अजीज़ो, आज का कलाम खुदा नहायत ही बाबरकत, फलदार और हम सबों के लिए पुरफजल और नमकीन होने को है। आज की आयत मुकद्दसा हम देखेंगे। मुकद्दस सुल्तानुल आरफीन, मोहब्बत के रसूल, मुकद्दस यूहन्ना आरिफ के हाथों लिखा गया जिंदा खुदा का पाक मुकाशफा, यानी कि मुकाशफा की किताब, और उसका चैप्टर 17, 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत। छठी आयत भी पढ़ लेंगे। गौर से सुनिएगा अजीजों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है और हमें जो आज का टॉपिक है हमारा और जिस चीज पर हमें गौर देना है वो है लफ्ज राज। तो आइए पढ़ते हैं इस इस्तबाक को, इस पाक सुखन को। और उसके माथों पर ये नाम लिखा हुआ था, राज, बड़ा शहर बाबुल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। और मैंने उस औरत को मुकद्दसों का खून और यस्सु के शहीदों का खून पीते यस्सु के शहीदों का खून पीने से मतवाला देखा। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो, आमीन। अजीजों, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारा टॉपिक है राज, द मिस्ट्री, सीक्रेट। ऐसी बात जो किसी को ना पता हो। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि खुदा ने हमें ये कलाम दिया है और कलाम देने के बावजूद हमसे कुछ बातें छुपाई गई हों? ऐसा हो नहीं सकता। इन सारी बातों को जब आप देखते हैं कि माथे पर नाम लिखा होगा, ये भी हमें पता है। माथा ही लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ, ये भी हमें पता है। कस्बियों और जमीन की मकरूहात की माँ, ये भी हमें पता है इसका मतलब क्या है। और आगे लिखा है कि मुकद्दसों और यीशु के शहीदों का खून पीते हुए मतवाला देखा, ये भी हमें पता है। लेकिन हम जो गौर करेंगे वो है लफ्ज राज, द मिस्ट्री, द सीक्रेट, यानी ऐसी बात जो पर्दा में है। लेकिन याद रखिएगा, बाइबल मुकद्दस की एक किताब जिसका मतलब ही मुकाशफा है, भेद ऐसा जो खुला हुआ है। आप सोचें, आपके सामने हम कहें कि ये आपके सामने खुदा यीशु मसीह है, आप कहेंगे नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन आपका ईमान है कि वो हैं। इसी तरह सोचे, राज कहा गया बाबुल को, जो मकरूहात की माँ, खुदा के कलाम का खून करती हैं, खुदा के लोगों का खून करती हैं, खुदा के लोगों को जीते जी दोज़ख की आग में डालती हैं। वो है बाबुल। बाबुल किसी एक शहर, एक मुल्क के नाम को नहीं कहा गया। बाबुल कहा गया है उन रसूमात, उन तालीमात, उस औरत को जो कुफर के नामों से लदी हुई है। यानी कि ये भी एक कलीसिया है, एक औरत का जिक्र है। और आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में एक औरत और का जिक्र है। और उस औरत को जब आप देखते हैं तो उसने चांद को अपने पैरों तले और सूरज को लपेटा हुआ है, जिसके सर पे 12 सितारों का ताज है। वो भी एक कलीसिया है। 10 कुंवारियों की जब आप बात देखते हैं तो वो भी 10 कुंवारियां 10 कलीसियाओं को जाहिर करती हैं। अब यहां पर जब हम देखते हैं कि एक कलीसिया की बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, कुछ जत्थे की बात हो रही है जो कि तादाद में बहुत ज्यादा है, और उसके काम ऐसे हैं जो कि है राज। लेकिन बाइबल ने तो हर राज से पर्दा खोला हुआ है। बाइबल ने तो हर एक बंद मुट्ठी को खोल के रख दिया। बाइबल के सामने तो कोई ऐसा भेद नहीं जो खुला हुआ हो, ना खुला हुआ। तो अब जब आप देखते हैं बाइबल मुकद्दस में लफ्ज है बड़ा शहर बाबुल राज,
बाबुल के बारे में जब आप देखते हैं तो उनके तमाम मकरूहात के बारे में पढ़ते हैं, गलत तालीमात के बारे में पढ़ते हैं। आज हमारे लिए आयत है, नस्लों तक चलती रहेगी, क़यामत तक हम सबों के लिए आयत होगी। ये लिखा है कि बड़ा शहर बाबुल जो कि राज है, लेकिन अजीजो जिंदा खुदा ने तो हर एक चीज रिवील कर दी। अब ये राज कैसे है? अब आप सोचिए, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि आपने कहा कि यीशु मसीह सामने है लेकिन वो नजर नहीं आते, लेकिन आप कहते हैं। अब बाबुल क्या कर रहा है आपके साथ? भाई शैतान इब्लीस तो दो काम करता है। वो आपके सामने कुछ सिंगों वाला, बड़े बड़े दांतों वाला, वो खून पीने वाला थोड़ी आएगा, डराने के लिए थोड़ी आएगा। वो तो आपको हम शक्ल बन के पेश करता है, बाइबल का हम शक्ल बन के, मसीह यीशु का हम शक्ल बन के आपको डिल्यूजन में लेके आता है, आपको गुमराह करता है। और गुमराही जो है वो मौत है, जिस्मानी भी और रूहानी भी, अजली अबदी मौत। और वो आपके सामने बुतों को लाता है, कहता है इसको चूमो। सोचिए, बाइबल में लिखा है बुत परस्ती एक ऐसा गुनाह है। यहूदा के बारे में एक ऐसा ये जुमला लिखा है यिर्मयाह की किताब में कि कौम बने इसराइल का गुनाह जो है, एक गुनाह ऐसा है जो लोहे की कलम से और हीरे की नोक से लिखा गया, यानी बुत परस्ती उसकी बाज पुरुष होगी। वो जो कौम बनी इसराइल ने बुत परस्ती की, उसकी बाज पुरुष भी हुई थी और इन फ्यूचर भी होगी। आप और मैं जब बुत बनाते हैं तो आपको मुझे कैसे छोड़ दिया जाएगा? देखें, ये राज, क्या ये राज है? लेकिन बाइबल कहती है राज है। ये आपके सामने खुला हुआ राज है। क्यों बाइबल में कहे तुम देखते हुए भी ना देखोगे, तुम सुनते हुए भी ना सुनोगे, तुम दिमाग रखते हुए भी ना सोचोगे? आपके सामने बुत पड़ा है, आप बुत परस्ती किए जा रहे हैं। आप बुत परस्ती किए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो मैं खुदा का काम कर रहा हूं, ये तो खुदा के पाक कलाम के वसीला से है। अब जब आप इन चीजों को देखते हैं कि ये खुदा के कलाम के वसीला से है, ये तो मैं खुदा का काम कर रहा हूं, फिर आप देखते हैं इसी तरह और भी बहुत सारी बिदअत है। यसु मसीह जब आए तो उन्होंने आके बाप दादा की ऐसी रवायतों के बारे में बात की जो मसीह के, खुदा के पाक कलाम के टोटली खिलाफ है। आज आप सेंटे बनाते हैं, आज आप दरख्त लगाते हैं, क्या आपको मसीह यीशु ने कहा ये करो? नहीं, ये आपके बाप दादा ने आपको कहा है। ये आपके उन बाप दादा ने कहा है जिनको आप बुत परस्त कहते हैं। तो थोड़ी शर्म कर लें। उसके बाद ये देखें, सबको पता है ये गुनाह है और इसकी माफी नहीं है, लेकिन ये राज है। कैसा? बाइबल में नहीं लिखा कि तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी हुई शैतान इब्लीस ने, इस जहां के खुदा ने तुम्हें अंधा कर दिया है, तुम्हारी आंखों पे पट्टी बांधी है। सब देखते हुए भी हम कहते हैं ओ चक इट, छोड़ो, ये सब चलता है। आप देखते हैं और भी बहुत सारी ऐसी बिदात है। आप देखते हैं कि यीशु मसीह को 25 दिसंबर को पैदा कर छड़िया। झूठ तो झूठ ही है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। आप देखते हैं रोजे इस तरह के हम रखते हैं जिसका बाइबल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिब्लिकल रोजों से हमें तकलीफ है। अब हम जानते हैं जो रोजे हम रखते हैं जो उसी मिशन ने दिए जिसको हम बुत परस्त कहते हैं। तो अब आप सोचें, सब कुछ पता होने के बाद भी हमारे सामने राज है। हम ऐसा ऐसा एक मुद्दा देखते हैं जो 100 से ज्यादा पॉइंट्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं और इस पे हमारे यूट्यूब चैनल पे ये अल एलानिया इन पॉइंट्स के बारे में हम बता भी चुके हैं। और ये 100 से ज्यादा ऐसी तालीमात हैं कि जिनका खुदा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम चर्चेस के अंदर करते हैं और खुशी से करते हैं और बड़े जोश और खरोश से करते हैं और कहते हैं हाँ खुदा खुश होगा इससे। ये खुदा की मर्जी, अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी पे थोपे जा रहे हैं। तेलों पे दुआएं करना, पानियों पे दुआएं करना, वाहयात नाच करना, वो सकाफती रक्स तो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। लेकिन जो दाऊद नचा सी, याद रखे जो तो हैकल ही कोई नहीं सी। अब जब आप देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं कोई ऐसी जुबान बोल देना जिसको कह देना कि ये गैर जुबान है। कुछ ब्लैक बोर्ड पे सिखा रहे होते हैं, कुछ मुंह जुबानी सिखा रहे होते हैं।
یہ سب عزیزو آپ کو پتا ہے کہ اس کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن یہ ہمارے سامنے راز ہے۔ 100 سے زیادہ چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے کیا بنی ہوئی آج؟ راز۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہم فکر ہی نہیں کرتے، تو کوئی بات نہیں، نو پرابلم۔ آپ ہمارا جواب نہیں دے سکتے تو خدا کا جواب کیا دیں گے؟ تو یہ آپ کے لیے ایک بار پھر سے فضل پر فضل ہوا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں۔ سچائی ایک بہت بڑی چیز ہے عزیزو، جسمانی طور پہ آپ بھلے کامل نہ ہو سکیں لیکن روحانی طور پہ تو ہو جائیں۔ کوئی بچوں کو بپتسمہ دے رہا ہے، کوئی جھنڈے کے نیچے سے نکال کے کہہ رہا ہے تیرا بپتسمہ ہو گیا، کوئی قبروں پہ جا کے دعائیں کر رہا ہے، کوئی قبروں پہ جا کے کیک کاٹ رہا ہے، کوئی قبروں پہ جا کے لسیاں ڈال رہا ہے، کوئی مردوں کے لیے دعا کر رہا ہے، کسی نے آسمان کی دیوی کو، آسمان کی ملکہ کو خداوند یسوع المسیحہ کی مقدسہ ماں مریم بنا ڈالا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سوچئے۔ یہ بڑی خطرناک چیزیں عزیزو جو ہم نے اپنے عبادت خانوں میں ڈالی ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے راز۔ کیا یہ آپ کے سامنے راز ہے؟ بائبل تو کہتی ہے راز ہے۔ ویندے ہوئے بھی نہ دیکھو گے تے پھر راز ہی ہے۔ دیکھتے ہوئے بھی ہم اندھے بنے ہوئے ہیں تو پھر یہ ہمارے سامنے راز ہی ہے۔ بابل ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ سیکرٹ چیزوں کے اندر جب آپ جاتے ہیں، مقدس مذہبی چیزوں کے اندر جب آپ جاتے ہیں، آسانی سے وہ کام کریں جو اس نے کہا ہے کرو، جو اس نے کہا ہے نا کہ نہ کرو وہ نہ کریں، اور اپنی مرضی سے آپ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر سکتے۔ آپ کو مجھے تو چلنا ہے خدا کی مرضی پہ، اس کے پاک کلام کی مرضی پہ، اس کی بائبل مقدس کی مرضی پہ، اس کے روح خدش خدا روح القدس کی مرضی پہ۔ لیکن ہم اپنی مرضی کیے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں کہ ہاں جی دیکھو یہ ہم خدا کا کام کر رہے ہیں۔ اسٹریٹ ایونجلزم دیکھی ہوگی آپ نے، نوجوان بیٹیوں کو لے کے جاتے ہیں، بچیوں کو لے کے جاتے ہیں، پوری پوری رات لے کے جاتے ہیں، صبح آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا یہ مسیح یسوع نے کہا کرنے کو؟ کیا گھروں میں جا کے کبھی ہم نے خدا کے کلام کو ڈیلیور کیا کہ اپنے بچوں کو 13 14 14 سال کے بچے ان کو کلام پڑھائیں؟ ہم عزیزوں کسی اور راہ پر چل چکے ہیں۔ سمجھیں ان باتوں کو۔ عبادت خانوں کے اندر، چرچز، خدا کا گھر جسے کہا جاتا ہے، خدا کا گھر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندر نہیں، ہاتھوں سے بنائے ہوئے بجری اور مٹی سے بنائے ہوئے گھر نہیں ہوتے۔ چرچ خدا کا گھر، خدا کا گھر آپ ہے۔ کیا آپ کے عبادت خانوں میں سے شیر اٹھ رہے ہیں، سورما اٹھ رہے ہیں جو کہے کہ ہم قوموں میں جائیں گے اور منادی کریں گے؟ مسیح یسوع آپ کو قوموں میں نہیں لے کے جائے گا، آپ کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ پہلا قدم آپ کا ہوگا، اس کے بعد زندہ خدا کا ہوگا، کیونکہ اس کی جان گئی ہے۔ لیکن آپ تو تھوڑا حوصلہ کریں۔ کیا آپ کے چرچز، آپ کے عبادت خانے آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ کیسے ایمان کا دفاع کرنا ہے، کیسے آپ نے اپنے ایمان پہ ڈٹے رہنا ہے، اور کیسے آپ اپنا ایمان دوسروں تک ڈیلیور کریں؟ آپ خدا کے پیغام کو، انجیل کی منادی کو، جو یسوع مسیح پیدا ہوئے اس کے مقصد کو بیان کریں؟ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ وہ یہودا کے بیت الحم میں پیدا ہوا جو کہ گلیل کا شہر تھا، لیکن کیا آپ نے یسائی کی کتاب میں نہیں پڑھا کہ غیر قوموں کی گلیل، غیر قوموں میں مسیح کی خوشخبری آئی، ان کو کون دے گا؟ مسئلہ ہے تھے اپنی قوم ہی غیر قوم بنی ہوئی ہے۔ چلیں اپنی قوم سے شروع کریں، اپنے گھر سے ہی شروع کریں۔ کون دے گا ان کو خوشخبری؟ عزیزوں سوچئے، ہم تو وہ چیزیں اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیزوں کو یا غیر قوموں کو دے رہے ہیں یا دکھا رہے ہیں۔ ابھی ایک بہت بڑا اسٹیچو مقدسہ ماں مریم کا بنا کے آج کل، پہلے تو کندھوں پہ اٹھا کے لے کے گھوما کرتے تھے، آج کل وہ ریڑا نہیں آیا، پانی کی بوتلیں جس پہ رکھتے، آگے موٹر سائیکل اور پیچھے وہ بڑا سا ڈالا سا ہوتا ہے، آج کل اس پہ یہ سلسلہ ہو رہا ہے۔ ہم تو غیر قوموں کو یہ دے رہے ہیں، پر ہم کہتے ہیں ہم خدا کا کام کر رہے ہیں۔ ایک اسٹیچو بنا کے ہم کہتے ہیں خدا کا کام کر رہے ہیں۔
हम 30-30, 40-40 दिनों के तेल के ऊपर दुआ करके उसे 30,000 का बेच देते हैं, 20,000 का बेच देते हैं, और हम कहते हैं कि हम खुदा का काम कर रहे हैं। किसी जो बदरू कटनी हो बाहर आंदा लटा, उसको लिटा के, लेडीज को लिटा के उसके ऊपर सर रख के लेट जाते हैं और कहते हैं चलो जी इसको यीशु के नाम में शिफा होगी। तो ऐसे शिफा होती है। तो अजीजो जानिए इन बातों को, समझिए इस भेद को। ये राज राज उनके लिए है जो देखते हुए भी ना देखते हैं, लेकिन आपके मेरे लिए राज खुला हुआ है। बताइए लोगों को, निकालिए लोगों को इस बिद्दत और कल्ट से, ताकि आपके वसीले से जिंदा खुदा की रूहें और भेड़ें बच सकें। जय मसीह की। ते अजीजो एक चीज होर बड़ी खास, वो है वे कि जो जो बाइबल च नहीं लिखा ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਪਾਪਾ ਬਣਾ ਕੇ अदरक ला के और भी बड़ा कुछ करके। मुझे एक चीज का जवाब कोई देगा? जो मेन करैक्टर ही जिन्हें बारे च यीशु मसीह ने कहा ही खोती का बच्चा, गधी का बच्चा जो है वो लेके आओ, वो गधी का बच्चा यीशु मसीह उस गधी के बच्चे के उत्ते बैठे सन, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਰਚਾ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਖੋਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਸ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਸ ਗਧੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਆ ਬਾਬਾ ਹੀ ਵਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਵਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਹੀ ਵਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਖਤ ਹੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੋਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਖੋਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਕਾਹਦਾ ਡਰ? क्या प्रॉब्लम? खोता क्यों नहीं लेके आता? खोते पे तो पूरा टॉपिक बन जाता है। खास सारी आज दरख्त लाना है, यीशु मसीह ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਏਦਨ ਚ। ਵਾਹ ਕੀ ਟੈਕਨੀਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹੋਏ ਸੈਂਟ ਨੈਕੋਲਸ, ਉਹ ਸੈਂਟ ਨੈਕੋਲਸ ਹੀ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। खोता कौन लेगा? खोता भी तो किसी चीज ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਕਸਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ है, खोता हलीमी ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ करता है। घोड़ा क्यों नहीं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खोता क्या? खोता गधा, गधा क्यों नहीं लेके आते चर्चिस में, मोहल्लों में क्यों नहीं लेके आते गधा? क्यों?